एक देश का जन्म, पूर्वी पाकिस्तान और पहचान की तलाश। 1947 में मुस्लिम होमलैंड के विचार पर आधारित पाकिस्तान बना। इससे भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का जन्म हुआ, जो हजारों मील के भारतीय भूभाग से अलग थे। हालांकि दोनों एक ही धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति और भाषा अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान, जहां ज्यादातर बांग्ला बोली जाती थी, वहां के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा हाशिए पर धकेले जा रहे थे। बंगालियों को आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक रूप से वंचित होना पड़ा। उनकी भाषा बांग्ला को आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया, जिससे नाराजगी और बरहज गई। अलगाव की इस बरहती भावना ने असंतोष और आत्मनिर्णय की इच्छा को जन्म दिया। मार्च 1971, आजादी के लिए एक देश की पुकार। 1971 का साल पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने आम चुनावों में भारी जीत हासिल की और पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तानी सरकार ने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। इसने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता देने और उनकी सांस्कृतिक पहचान के सम्मान की मांग की गई। पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता से जवाब दिया, निहत्थे बंगाली आबादी पर अत्याचार किए। इसने एक नरसंहार की शुरुआत की, जिसमें बुद्धिजीवियों, हिंदुओं और बंगाली राष्ट्रवादियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया। भारत की प्रतिक्रिया, एक नैतिक जिम्मेदारी। पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर कार्रवाई ने पूरी दुनिया, खासकर पड़ोसी देश भारत को झकझोर कर रख दिया। उत्पीड़न से भागकर भारत में शरण लेने वाले लाखों शरणार्थियों को देखकर भारतीय लोगों का दिल दहल गया। भारत ने अपनी सीमाएं खोल दी, भागे हुए बंगालियों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बंगाली लोगों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरी और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की अपील की। हालांकि वैश्विक प्रतिक्रिया बहुत ही सामान्य थी, क्योंकि मानवीय चिंताओं पर अक्सर रियल पॉलिटिक हावी हो जाता था। भारत, जो पहले से ही गरीबी और अधिक जनसंख्या के बोझ से दबा हुआ था, ने शरणार्थी संकट का खामियाजा उठाया। भाग 4, मुक्ति युद्ध, संघर्ष की एक कहानी। शरणार्थियों की आमद और बढ़ते मानवीय संकट ने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और इस क्षेत्र में आगे अस्थिरता की आशंका ने भारत को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की, जो बंगाली प्रतिरोध सेनानी थे, जो अपनी मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पहले से ही हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर लड़ रहे भारतीय सशस्त्र बलों ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला किया। इस युद्ध में जमीन, हवा और समुद्र में भयंकर युद्ध हुए, जिसमें दोनों पक्षों ने वीरता और बलिदान का परिचय दिया। भाग 5, एक अमिट विरासत। भारत बांग्लादेश की दोस्ती। 13 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेशी सेनाओं की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दिन एक नए राष्ट्र, बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत किया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों में से था और उसकी विकास यात्रा में उसका अटूट साथी बना हुआ है। संघर्ष और बलिदान का साझा इतिहास भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को आकार देता रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला है।